एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था, जिसका नाम राहुल था। उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। राहुल के पिता उसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। राहुल का स्कूल बहुत दूर था, बीच में एक जंगल पड़ता था। सुबह जल्दी घर से निकलता था और जंगल के रास्ते स्कूल जाता था। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था। सुनसान जंगल में उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे चलता रहा। भूत बोला, लड़के कहाँ जा रहा है? तुम कौन हो? मैं इस जंगल का भूत हूँ। बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुझे डर नहीं लगता? गांव वाले मेरे डर से इस जंगल में नहीं आते। डर लगता है, लेकिन स्कूल जाने का यही एक रास्ता है। दूसरे रास्ते से नदी पार करके जाना पड़ता है, और नाव वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। खबरदार, अगर कल से इस जंगल में देखा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। आकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे अलावा इस जंगल में कोई और नहीं रह सकता है। मैं कौन सा यहाँ रहने आया हूँ? मैं तो बस दिन में 2 बार यहाँ से गुजरता हूँ। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का वादा किया हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी भूत को कर उस पे सकता हूँ। तरस आ जाता है और बोलता है, चल ठीक है, तुम यहाँ से आ जा सकते हो, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, और न ही किसी को साथ में लेके आना। राहुल बहुत खुश होता है और वह से जल्दी से घर आ जाता है और सारी बात अपने पिता को बताना चाहता है, लेकिन अपने पिता को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह घबरा जाते और वे उसे जंगल नहीं जाने देते, इसलिए चुप रहता है। अगले दिन डरते डरते वह स्कूल जाने लगता है। कभी कभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती। भूत उससे सवाल पूछता, तेरे पिताजी क्या करते हैं? तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा? राहुल भूत के सवाल का जवाब देता था। धीरे धीरे भूत का डर निकल गया। अब हर दिन भूत से बातें कर लिया करता था। एक दिन राहुल ने भूत से पूछा, तुम भूत कैसे बने? मुझे कुछ लोगों ने मार दिया। जब तक मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, तब तक भूत बना रहूंगा। लेकिन क्यों मारा था तुम्हें? मैं फसल बेचकर पैसे लेकर गांव आ रहा था। तभी 4 लोगों ने मेरे पैसे छीनकर मुझे मार दिए। तुम उन लोगों को माफ कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर राहुल को बहुत दुख होता है। लड़के, मैं तुझे बात कर ले रहा हूँ, तो तू कुछ भी बोलेगा। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुम्हें अगली बार जंगल में नहीं घुसने दूंगा। हमारे मास्टर जी कहते हैं, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम उससे बदला लेने के लिए उसके साथ बुरा करे, तो तुम्हारे में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? मेरी बात मानो। भूत कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में राहुल की परीक्षा आने वाली होती है। राहुल की परीक्षा से कुछ दिन पहले छुट्टी हो जाती है। वह घर पर ही रहकर पढ़ रहा था। उसके पिता बाहर गए हुए थे। तभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती है, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम इतने दिनों से नहीं आए, तो हमें लगा तुम बीमार तो नहीं पड़ अरे गए नहीं, हो। मेरी परीक्षा आने वाली है, इसलिए छुट्टी हो गई है। तुम जंगल में भी तो आकर पढ़ सकते हो। रोज वहीं आ जाया करो, मेरा मन भी लगता रहेगा। राहुल भूत की बात मानकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगता है। तभी भूत बोलता अगर है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें नकल करा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देख सकता है, और तुम देखकर पेपर दे देना। नहीं, ये गलत होगा। मुझे अपनी क्षमता से पेपर देने चाहिए। नकल करके मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता था। मदद करना चाहते हो तो सुनो, तुम उन लोगों को माफ कर दो, तुमको मुक्ति मिल जाएगा। अगले दिन कुछ लोग उसके घर आए थे। उसके पिता से बात कर रहे थे। बाद में वे चले जाते हैं। तब राहुल अपने पिता से पूछता है, पिताजी ये कौन थे? ये गुंडे थे कुछ दिन पहले। ये सब मिलकर एक आदमी को पैसा छीनकर मार दिया था। ये बता रहे थे कि ना सही से खा रहे थे और ना ही ठीक से रह पा रहे थे। लेकिन वही आदमी कल इनके सपने में आकर बोला, मैं राहुल के कारण मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तब से ये चारों हमें तलाश कर रहे थे। अब ये चारों जाकर पुलिस स्टेशन में पेश होने जा रहे हैं। राहुल अपने पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वह डर जाते हैं। लेकिन जब वे सारी बात शांति से सुनते हैं
तो राहुल को लेकर जंगल पहुंच जाते हैं। राहुल भूत को आवाज देने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। उसके पिता कहते हैं, बेटा लगता है अब वह मुक्ति पा चुका है, चलो राहुल अब घर रोते चलें। हुआ घर वापस आ जाता है। अब ये सारी बात गांव में फैल जाती है। अब गांव के लोग बिना डर के उस जंगल के रास्ते से आने जाने लगते हैं।